डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आज का जो लेक्चर है बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हमारे एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ स्टार्ट है, जिस तरीके से आप जानते हैं। और एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ के आज तकरीबन लेक्चर नंबर 49 आप लोगों के सामने है। और उसमें हमने इससे पहले थर्ड पीरियड को मुकम्मल कंप्लीट कर लिया है। अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर फर्स्ट ए भी मुकम्मल हो चुका है। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर लेक्चर नंबर 13 हमारा है। इससे पहले हमारे लेक्चर से हो चुके हैं। थर्ड पीरियड के ऊपर तफसीलन बात हुई है, अल्कली मेटल के ऊपर तफसीलन बात हो चुकी है। उनकी लिंक्स मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर भी बात हो रही है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री भी हमारी स्टार्ट है। स्टोइकियोमेट्री के ऊपर हमारा इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट है, उसको भी साथ चेक करें। हमारे चैनल पर विज़िट करें, वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट को देखें। यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स हमारे मौजूद हैं और वहाँ पर लेक्चर पर जाएँ, उनको ज़रूर एक बार देखें। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटीज़। जो सॉल्युबिलिटी है, ट्रेंड्स को हमने देखना है, ट्रेंड्स हमने देखने हैं। और ट्रेंड्स हमने देखने हैं सॉल्युबिलिटी के। ट्रेंड्स हमने देखने हैं सॉल्युबिलिटी के। और सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स हमने देखने हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स, इसके ट्रेंड्स को देखना है। जो सल्फेट हैं, इनके ट्रेंड्स को देखना है। और कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स के ट्रेंड्स को देखना है। इनको आज हमने देखना है। और देखते हैं कि अगर वक्त हमें मिल रहा है तो इंशाल्लाह थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स को भी हम चेक कर लेंगे। तो सरदस्त हमारा जो टारगेट है वो ये है। सॉल्युबिलिटी हमने देखनी है हाइड्रोक्साइड की। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, उनके जो सल्फेट्स हैं, उनके जो कार्बोनेट्स, इनके ट्रेंड्स को हमने चेक करना है। सॉल्युबिलिटी, पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी हमारे सामने क्या पाई जाती है, तो हमें इनकी सॉल्युबिलिटी को देखना है वाटर के अंदर। याद रखें, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अपने पास पेन कापी वगैरह ले लें और जो चीज़ें मैं लिखवाता जा रहा हूँ इसको नोट करते जाएं, ताकि जब तक आप लोग नोट नहीं करेंगे तब तक आपको मुकम्मल फ़ायदा नहीं होगा। मैं इसकी साउंड चेक कर लो 1 मिनट के लिए। तो याद रखें, पेन और कापी ले लें अपने हाथ में। जो चीज़ मैं लिखवाता जाऊँ उनको नोट करते जाएं। याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि मैं अक्सर केपी बोर्ड का कंटेंट यूज़ करता हूँ। जो खैबर पख्तूनख्वा है हमारा पाकिस्तान, उसका जो केपी बोर्ड्स हैं उसके कंटेंट मैं यूज़ करता हूँ और वही कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिहाज से केपी बोर्ड की जो टेस्ट हमारे सामने आ रहे हैं, या मेडिकल टेस्ट हैं और कोई एग्ज़ाम्स हैं, उसमें इन टॉपिक्स का बड़ा अहम किरदार पाया जाता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आती हैं। इसलिए स्टार्ट लेते हैं लेक्चर का। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और देख रहे हैं आप हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। देखिए, हमने सॉल्युबिलिटी को देखना है हाइड्रोक्साइड्स के, सल्फेट्स के और कार्बोनेट्स के। याद रखें, हमारे सामने 2 किस्म के आयंस यहाँ पर हैं। एक है स्मॉलर आयंस और एक हमारे पास है लार्जर आयंस। इनमें इन तीन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो हाइड्रोक्सल आयन है ये स्मॉलर आयंस हैं, और हमारे पास जो सल्फेट आयन है और जो कार्बोनेट्स आयंस हैं ये लार्जर आयन है। सल्फेट आयन है या कार्बोनेट आयन है CO3, ये हमारे पास लार्जर आयन है। ये 2 चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं कि आपने जब भी इन आयंस को देखना है ये लार्जर होंगे, यानी आपको बड़े बड़े नज़र आएंगे, ऐसे बड़े आयंस होंगे ये। और ये आपके पास स्मॉल आयन होगा, छोटा सा। चूँकि नेगेटिव आयन है और नेगेटिव आयन को हम नाम देते हैं एन आयन। तो ये भी एन आयन है, ये भी एन आयन है और ये भी हमारे पास एन आयन है।
एनोड की तरफ जाने वाले होते हैं। तो हमने इनकी तकसीम छोटे आयन और बड़े आयन के हिसाब से करनी है। एक चीज़ दिमाग में रखें, जब भी पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी को हमने देखना है, सॉल्युबिलिटी में दो चीज़ें हमारे सामने आएंगी। एक तो होगा कैटाइन सॉल्युबिलिटी में, अगर हमने सॉल्युबिलिटी को देखना है और सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं वाटर में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक होगा कैटाइन, एक होगा एनाइन। ये एक तरफ होगा कैटाइन और एक तरफ होगा एनाइन। मैं मिसालें दूंगा, इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। जितने पढ़ा रहा हूं उसको समझते जाए, अपने पास नोट करते जाए। एक होगा कैटाइन, एक होगा एनाइन। जो कैटाइन और एनाइन के साइज में फ़र्क का होना ज़रूरी है सॉल्युबिलिटी के लिए। पानी के अंदर सॉल्युबल होने के लिए कैटाइन और एनाइन के अंदर साइज़ का डिफरेंस होना ज़रूरी है। जितना इनका साइज़ सेम होता जाएगा उतने पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे मैंने ये साइज़ आपके सामने बना रखा है, अब इनको आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये वाटर के अंदर नॉट सॉल्युबल होगा, क्योंकि कैटाइन एनाइन का साइज़ जो है वो सेम आ रहा है। इस तरीके से अगर मैं ये कैटाइन बना रहा हूँ और ये एनाइन बना रहा हूँ, दोनों के साइज़ में फ़र्क है। एक का साइज़ छोटा है, एक का साइज़ बड़ा है। अब जब साइज़ में फ़र्क आएगा तो फ़र्क के लिहाज से हमने देखना है कि ये चीज़ जो है वाटर के अंदर क्या होगी, सॉल्युबल होगी। ये सबसे मेन ट्रिक है सॉल्युबिलिटी के ऑब्जेक्टों को हल करने के लिए जो आपके कोर्स में है। इसी ट्रिक को आपने याद रखना होगा कि साइज़ कैटाइन और एनाइन के साइज़ में डिफरेंस का होना ज़रूरी है जब तक ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पानी के अंदर हल होना चाहते हैं। अगर हमारे सामने जो सल्फेट आ रहा है, कार्बोनेट्स आ रहा है और हाइड्रॉक्सिल आयन आ रहा है और ये इनके साइज़ आपस में सेम आ रही हैं या डिफरेंस कम है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर इनके साइज़ के अंदर फ़र्क ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी। इसी बुनियाद के ऊपर हमने सॉल्युबिलिटी को देखना है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये हाइड्रॉक्सिल आयन है, इसके साथ अगर हम ग्रुप नंबर 2 को रखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि बर्मिंघम के सरबराह से हमने याद किया था, बर्मिंघम का सर ब और रा, इसमें रेडियम तो है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हम इसको डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये जो हमारे सामने है ग्रुप, ये ग्रुप नंबर 2 ए, हमने हाइड्रॉक्सिल आयन को देखना है। अगरचे बहुत सारी बातें हैं, हमने हाइड्रेशन एनर्जी को देखना होता है सॉल्युबिलिटी के लिहाज से, हमने सॉल्युबिलिटी के लिहाज से जो है लेटेक्स एनर्जी को भी देखना होता है। लेकिन चूँकि मैं केपी बोर्ड का कंटेंट यूज़ करता हूँ, वो इनको डिस्कस नहीं कर रही। अगर डिस्कस करेगी इंशाल्लाह अजीज़ तो कोई शार्ट क्वेश्चन सामने आ जाएगा तो किताब हमारे सामने रहेगी, इंशाल्लाह उसको मैं डिस्कस कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर ही आपने सरदस ये समझना है, ये आपके पास जो नीचे जाने से साइज़ बड़ा होता है। अगर आप देखें ये बेरिलियम का साइज़ है, ये मैग्नीशियम का साइज़ है, ये कैल्शियम का साइज़ है, ये स्ट्रांटियम का साइज़ है, ये बेरियम का साइज़ है। नीचे जाने से साइज़ बड़ा हो रहा है। इस तरफ अगर मैं हाइड्रॉक्सिल आयन को रखूँ, ये हाइड्रॉक्सिल आयन को इस तरफ, तो हाइड्रॉक्सिल आयन का साइज़ जो है हमारे सामने छोटा है। ये हाइड्रॉक्सिल आयन है। इस तरीके से यहाँ यह फार्मूला तो आपको पता है ना कि बेरिलियम इस तरह बनेगा आपके सामने, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ऐसे। इस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये। तो अब देखिए यहाँ साइज़ जो है ये OH का, इसके साथ सेम आना चाहिए। ये साइज़ OH का है, ये साइज़ OH का है उतना छोटा सा अपना, ये साइज़ OH का उतना छोटा सा। तो OH का साइज़ को आप देखें ना, OH का साइज़ सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ नीचे जाने से साइज़ बढ़ रहा है और साइज़ बढ़ेगा तो डिफरेंस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है
और ये पॉजिटिव है। ये हमारे सामने मौजूद है कैटाइन और ये हमारे पास मौजूद है एनाइन। तो नीचे जाने से चूंकि जो फर्स्ट ग्रुप है, सॉरी सेकंड ग्रुप जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका साइज बड़ा हो रहा है और साइज जितना बड़ा होता जाएगा हाइड्रॉक्सिल आयन के साथ उसका डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा। और मैं यहाँ समझा चुका हूँ जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इस वजह से जब हम इनको देखते हैं, ये हाइड्रॉक्सिल आयन की तरफ जब हम आते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन की तरफ, तो हाइड्रॉक्सिल आयन में ये देखा गया है कि नीचे जाने से डाउन द ग्रुप जो डिफरेंस है कैटाइन और एनाइन का, ये बढ़ रहा है। इस वजह से सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आपने हाइड्रॉक्सिल आयन के साथ जब इसको हाइड्रोक्साइड बनाया अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो आपने देखा है कि नीचे जाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ऑर्डर ये होगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो है आपके सामने किसकी होगी? बेरियम की, फिर स्ट्रोंटियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। रहना चाहते हो तो रेडियम ले लीजिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, हाफ लाइफ इसकी थोड़ी होती है, तो हम इसके रिएक्शन को डिस्कस नहीं करते। लेकिन लेना चाहते हो ट्रेंड के लिहाज से तो ये होगा। तो जनरल ट्रेंड जो हमारे सामने आएगी ना यहाँ पर, वो ये रहेगी कि हमारे सामने सबसे पहले जो है आपके पास जो है यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड से, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये आर्डर जो है आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आज से क्लियर हो, ये सॉल्युबिलिटी आपको क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम सल्फेट आयन को देखें और कार्बोनेट आयन को चेक करें, सल्फेट आयन और कार्बोनेट आयन पहले से ही साइज इनके बड़े हैं। पहले आप इनको थोड़ा सा नोट कर लें जल्दी से, उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्दी से ले लें, मैं सामने से हट रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सल्फेट आयन और कार्बोनेट आयन के अंदर जब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी को, जैसे हम सल्फेट आयन को देखें, हमारे पास सल्फेट आयन जो आ रही हैं, सल्फेट आयन, अब जो सल्फेट आयन है पहले से ही बड़े आयन है, बड़े से एन आयन है, कैट आयन से मिलेंगे। तो हमने देखना है डिफरेंस के हिसाब से कि डिफरेंस जो है कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है। अगर आप चेक करें, यहाँ पर बेरिलियम है, ये छोटा सा आयन है, उसके बाद क्या मैग्नीशियम है, आयन थोड़ा सा बड़ा हो गया, कैल्शियम है, आयन और बड़ा हो गया, कैटायन की बात कर रहा हूं, +2 की बात कर रहा हूं। इस तरीके से स्ट्रोंटियम है, आयन थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और साथ में हमारे पास बेरियम है, +2 आयन थोड़ा सा और भी बड़ा हो गया, तो बड़ा बना लेते हैं ऐसे। अब इनकी आयन जो है ना कैटायन नीचे जाने से बढ़ रही हैं, और सल्फेट पहले से बड़ा आयन है। अगर मैं इस बड़े आयन को यहां लगाना शुरू कर देता हूं ऐसे, आप देखें ये सल्फेट आयन है, यहां मैं लगा रहा हूं इसको, छोटा तो मज़ीद बड़ा कर देता हूं, ऐसे लगा रहा हूं इसको। अब यहां पर ये सल्फेट आयन है Fe2। अब देखिए बेरिलियम के साथ इसका डिफरेंस मौजूद है, कैटायन और एनायन के दरमियान जो है साइज का डिफरेंस मौजूद है। अब ये सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, इसलिए बेरिलियम सल्फेट सॉल्युबल है कुछ ना कुछ वाटर में, कुछ ना कुछ, ऐसे याद रखिए, कुछ ना कुछ वाटर सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, ज़्यादा शो नहीं करेंगे इतने। बहरहाल मैग्नीशियम को आप देखना है, इसका साइज थोड़ा और बड़ा है, तो ये साइज को आप देखेंगे तो मैग्नीशियम के साथ अगर मैं यहाँ बना दूँ, ये मैग्नीशियम का साइज़ है, और इसके साथ जो है ये सल्फेट आयन का साइज़ है। फ़र्क तो मौजूद है, लेकिन नीचे जाने से फ़र्क थोड़ा सा कम हो रहा है।
इस तरीके से कैल्शियम आयन के साथ देखें साइज को इसके, सल्फेट आयन के। स्ट्रांटियम के साथ इसके साइज को देखें, सल्फेट आयन के। और उसके बाद बेरियम के साथ इसके साइज को देखें, सल्फेट आयन के। आपको एक चीज नजर आ रही है कि जो कैटाइन और एनाइन के दरमियान जो फर्क है वो कम हो रहा है नीचे जाने से, क्योंकि ये पहले से बड़े आयन है। इसलिए यहां पर जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी हमारे पास डिक्रीज होगी। इस बात को क्लियर रखें। यहां नीचे जाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, यहां नीचे जाने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो रही है। इसलिए आपने यहां जो ऑर्डर फॉलो करना है वो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपने फॉलो करना है। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी है यहां पर, फिर इसकी मैग्नीशियम, ठीक है, फिर कम हो रही है सॉल्युबिलिटी। नीचे जाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सबसे कम सॉल्युबिलिटी बेरियम सल्फेट की आएगी। यानी अगर मैं ऑर्डर बना कर दूं आपके सामने, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांटियम है और बेरियम है। इनके जो सल्फेट हैं +2 के, सल्फेट की बात कर रहा हूं, इनके जो सल्फेट हैं +2 के, इनकी सॉल्युबिलिटी नीचे जाने से कम होगी। सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर कम होती जाएगी। ऐसे ये ऑर्डर आपके सामने क्लियर होना चाहिए। इसलिए आज से यहाँ पर सॉल्युबिलिटी नीचे जाने से ज़्यादा और इधर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए अगर इन दोनों में से कोई आपको कंपेयर करके दे रहा है और आपसे पूछता है कि जी सॉल्युबिलिटी के बारे में आप हमें बताएं, तो आपने यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखना है इस चीज़ को कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड है डिफरेंस के ऊपर। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड आपसे पूछ लें और बेरियम सल्फेट आपसे पूछ लें, तो देखिए बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। यानी अगर मैं एक क्वेश्चन बना लूँ आप लोगों के सामने कि बेरियम हाइड्रोक्साइड दे रहा हूँ और एक तरफ दे रहा हूँ बेरियम सल्फेट, और मैं पूछता हूँ कि दोनों में से सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है पानी के अंदर, किसकी कम है, तो अभी आपने ट्रेंड्स को यहाँ देखा है। यहाँ पर साइज को आपने देखना है, ये साइज बड़ा है, ये साइज छोटा है, इनके दरमियान डिफरेंस है। यहाँ पर ये बेरियम का साइज बड़ा है और सल्फेट का साइज भी बड़ा है। इनके कैटाइन और एनाइन के दरमियान फ़र्क जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो ये होगा। अगर मैं इसको ए बना लूँ और इसको बी बना लूँ तो ए इज़ मोर सॉल्युबल देन बी, ए इज़ मोर सॉल्युबल देन बी। तो इस तरीके से आपने हाइड्रोक्साइड और सल्फेट का भी कंपैरिजन देख लेना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सल्फेट के लिहाज से। यही चीज़ आपने कार्बोनेट्स के इलाज से रखनी है। कार्बोनेट्स में भी आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके सामने जिस तरीके से बेरिलियम है, बेरिलियम कार्बोनेट CO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट और इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरीके से हमारे सामने जो है स्ट्रांटियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। ये कार्बोनेट भी ऐसे हैं कि इन कार्बोनेट्स में इब्तिदा में आपने देखना है कि ये छोटे साइज का है कैटाइन। अब यहाँ साइज बड़ा हो रहा है, यहाँ साइज और भी बड़ा हो गया, यहाँ साइज और भी बड़ा हो गया और यहाँ साइज और भी बड़ा हो गया। अब ये तो पहले से ही बड़ा साइज रख रहा है ना, इनके साथ पहले से ही साइज क्या कर रहा है, बड़ा रख रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ तो डिफरेंस है साइज में,
तो ये आपको कुछ ना कुछ सॉल्युबल नजर आएंगे, स्मॉल अमाउंट में आपको ये सॉल्युबल नजर आएंगे, बड़ी कम मिकदार में, वेरी स्मॉल अमाउंट लिख लो। ये कंफ्यूजन में दूर कर दो, किताब में लगा हुआ है कि नॉन सॉल्युबल है कार्बोनेट्स। उसकी वजह क्या है कि इनकी सॉल्युबिलिटी बड़ी कम है। अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी को चेक कर लें थोड़ा सा, एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर जिनकी सॉल्युबिलिटी को देखा गया है, हम इसको देख सकते हैं। वो सॉल्युबिलिटी जो हमारे सामने है, जैसा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की है 0.02 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 0.02 ग्राम है मैग्नीशियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी। अगर इसको हम देखें 10 की ताकत 92 ग्राम इसे आप कह सकते हैं, और ये बड़ी ही कम है। और इस वजह से आपकी जो केपी बोर्ड की कंटेंट किताब लिखती है नॉन सॉल्युबल है, ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो नीचे जाने से इनकी भी सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों? साइज में डिफरेंस जो हमारे सामने आ रहा है, उस डिफरेंस को आपने नोट करना है कि वो जो डिफरेंस हमारे सामने है वहाँ पर ये डिफरेंस कम हो रहा है नीचे जाने से, क्योंकि पहले से बड़े आयन है, और नीचे जाने से अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो साइज में डिफरेंस कम होगा, कैटायन और आयन के दरमियान सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। इस लिहाज से आपने देखना है कि नीचे जाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी। ऑर्डर ये बनेगा, ये जिस तरीके से ये ऑर्डर है आपके सामने, सेम ऑर्डर यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा इनके साथ भी। लेकिन इस बात को आपने नोट करना है, थोड़ा सा किताब में लगा हुआ है कि ये जो है पानी के अंदर इतने ज़्यादा हल नहीं होते, पानी के अंदर हल ही नहीं होते लिखा हुआ, बच्चे की बड़ी कम मिकदार में हल होते हैं। हाँ, अगर आप इनके साथ एसिड डाल दें कार्बोनेट के साथ, तब सॉल्युबल होते हैं। तो तब तक आप इनको थोड़ा सा नोट करें। मैं एसिड की बात थोड़ी सी डिस्कस इसके साथ कर लेते हैं कि एसिड डालने से जो है ये कैसे सॉल्युबल हो जाते हैं। थोड़ी दिन रिएक्शन को हमने चेक करने चलेंगे। इससे पहले आप थोड़े से नोट कर लें जल्दी से। शाबाश, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना इसको नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लूँ यहाँ पर। स्मॉल आइन और लार्ज आइन ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमारा वाइट बोर्ड जल्दी ख़राब हो जाता है, तो खैर उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत डाले। देखें, ये जो है हमारे सामने, हमने थोड़ी सी जगह क्रिएट कर ली है। अगर हमने कोई कार्बोनेट ले रखा है, कार्बोनेट, और उस कार्बोनेट में हमने ये कार्बोनेट ले रखा है, कार्बोनेट हमने ले रखा है ग्रुप नंबर 2 ए का, और इसकी सॉल्युबिलिटी को हमने देखा है कि पानी के अंदर ये सॉल्युबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि ये कार्बोनेट हमने एक्वस ले रखा है पानी के साथ, प्लस इसके साथ हम एसिड को डाल देते हैं। अब आपकी किताब लिखती है कि ये सॉल्युबल है, ये कार्बोनेट जो है एसिड की मौजूदगी में ये क्या है, सॉल्युबल है। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लें, ये क्यों सॉल्युबल है इसको डिस्कस करना है हमने। एसिड की मौजूदगी में ये कार्बोनेट जो है जिसमें पानी मिला हुआ हो, ये सॉल्युबल है। वजह क्या है? वजह यह है कि एसिड जब पानी के साथ मिला हुआ हो ना, जैसे HCl एसिड में ले रहा हूँ और पानी के अंदर हमने इसको डाला हुआ है, तो ये हमें हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन पैदा करके देता है। ये टूट जाता है हाइड्रोजन आयन में, क्योंकि एसिड है, और हाइड्रोजन आयन पैदा करके देगा, साथ क्लोराइड आयन पैदा करके देगा। अब ये आयन खेल खेलते हैं कार्बोनेट्स के साथ। क्यों? कार्बोनेट्स तो मौजूद है। लेट्स सपोज कोई मेटल कार्बोनेट हमारे पास मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं CaCO3। अब CaCO3 तो मौजूद है, इसमें ये +2 है और इसमें NF2 है। तो अब ये जो कैल्शियम है ये इस क्लोरीन को देखकर एफिनिटी रखता है, मेटल है और ये नॉन मेटल है, एफिनिटी रखता है। अब ये चाहता है कि यहां से ज़्यादा स्टेबल स्टेट मुझे कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिल रही है, ज़्यादा स्टेबल स्टेट।
क्यों? कैल्शियम और क्लोराइड को आपने देखना है, दोनों के साइज़, कैल्शियम और क्लोराइड के साइज़ में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना यहाँ पर फ़र्क है कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट के साथ कैल्शियम इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वही साइज़ का डिफरेंस है। क्लोरीन के साथ आप इसको देखेंगे स्टेबल है, क्योंकि साइज़ का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। अब ये कैल्शियम आयन जाकर इस क्लोरीन के साथ मिलने की कोशिश करेगा, तो ये टूटेगा कैल्शियम आयन में प्लस कार्बोनेट आयन में, कैल्शियम आयन में प्लस कार्बोनेट आयन में टूटेगा। अब ये प्रोसेस हो जाएगा, तो रिएक्शन हमारे सामने जो आएगा वो इस सूरत में चलेगा कि ये कैल्शियम और क्लोरीन मिल जाएंगे, कैल्शियम आयन क्लोराइड आयन मिलकर अगर मैं इसको ले लूँ 2 मालिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल हमारे सामने आ जाएंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड हमें बनाकर देंगे CaCl2 नंबर 1। ये जो कार्बोनेट आयन है ये टूटेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर देगा, साथ में इसकी ऑक्सीजन भी निकलेगी, और जो ऑक्सीजन इससे निकलेगी वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी, 2 हाइड्रोजन आयन आएंगे और इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये बना कर देंगे H2O। यानी अगर मैं इस सारे प्रोसेस को अगर हम देखें, ये जो सारे प्रोसेस है सिंगल स्टेप में इसको लिखने की कोशिश करें, तो आप देख रहे हैं कि एसिड की मौजूदगी में पानी के अंदर एसिड जब आएगा पानी की मौजूदगी में कार्बोनेट जो है सॉल्युबल होना शुरू हो जाएंगे, ये रिएक्शन होंगे, और ये रिएक्शन इसलिए होंगे ताकि स्टेबिलिटी हासिल हो जाए साल्ट के ज़रिए। अगर मैं इस रिएक्शन को 1 स्टेप में लिखने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से की रिएक्शन आपके सामने आएगा। थोड़ा सा चेक करते रहें, मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, पेन कापी हाथ में ले लें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेटा है जो आप लोगों ने लेना है और उसको आपने याद करना है। तो क्या होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस मीडियम में HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 2HCl ले लें, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये प्रोडक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने इन चीज़ों को भी नोट करना है, अच्छे तरीके से नोट करें इनको, कि कार्बोनेट आयन आप किताब लिख रही है कि कार्बोनेट आयन जो हमारे सामने मौजूद है, जब एसिड इसमें डाला जाए तो ये पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे, वरना सॉल्युबल नहीं होंगे। इनको अच्छे तरीके से नोट कर लें। इसके अलावा अगर हम यही ग्रुप लेते हैं, बर्मिंघम का सरबराह अल्कलाइन अर्थ मेटल, ज़्यादातर इनको डिस्कस करते हैं, और हम इनकी सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं आयोडीन के साथ। तो ख्याल रखें, आयोडीन जो है पहले से इसका साइज बड़ा है, आपको पता है कि हमारे पास ग्रुप नंबर 7 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां आयोडीन है लार्जर साइज आयोडीन के साथ, तो आपने यहां पर देखना इनके साइज छोटे हैं, ये साइज बड़ा है, ये साइज और बड़ा हो गया, ये साइज और भी बड़ा हो गया भाई, ये देखें। और आयोडीन को आप देखेंगे यहां पर तो पहले से बड़ा साइज है। अब देखें डिफरेंस कम हो रहा है, डिफरेंस कम हो रहा है नीचे जाने से। तो डिफरेंस जब कैटायन और एनायन के दरमियान कम होगा, ये प्लस है, ये नफी है, ये प्लस है, ये नफी है, ये प्लस है, ये नफी है, ये प्लस है और ये नफी है। कैटायन और एनायन के दरमियान साइज में फ़र्क आ रहा है, यहाँ साइज में फ़र्क है, यहाँ पर साइज में फ़र्क नहीं है। तो जितना साइज में फ़र्क कम होता जाएगा, कैटायन और एनायन की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। इस वजह से यहाँ ये सॉल्युबल तो होगा कुछ ना कुछ, ये सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, लेकिन नीचे जाना है सॉल्युबिलिटी शो नहीं होगी आयोडीन के साथ। ऑर्डर ये रहेगा, ये सबसे कम सॉल्युबिलिटी बेरियम आयोडाइड की होगी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए जो मेन चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो क्या है, वह कैटायन और एनायन के दरमियान साइज में फ़र्क आपको होना चाहिए।
तो इस लिहाज से जो आपके पास आयोडीन की मिसालें आएंगी या जो भी और मिसालें आएंगी, इनकी सॉल्युबिलिटी को आपने इन्हीं तरीके से याद करना होगा। तो मेरा आज का लेक्चर था, मैं कह चुका हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर था। सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की, सल्फेट की, कार्बोनेट की तफसीलन बात हुई है इसके ऊपर। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह रब्बुल आप लोगों को खुश रखे। देखिए, हमारा और आपका प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं और दें उनको, ताकि हम KPK खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर फ्री एजुकेशन की तरफ आ सकें। एक क्वालिटी एजुकेशन नेट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए बच्चों को पहुंचा सकें। अल्लाह रब्बुल आप लोगों को खुश रखे।